हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि जूम के माध्यम से हम आपस में मिल सकते हैं। और आज हमारे वक्ता जो हैं भाई सुभाष सोना, हम सबको जानते हैं, उनका अध्ययन बहुत अच्छा, हमारे ग्रुप के मेन वो स्पीकर हैं। और छिंदवाड़ा में ही हैं अभी वो। और को होस्ट हमारी बेटी अर्चना तिलकुट, आप सब जानते हैं उन्हें। अर्चना हमारी इस जूम मीटिंग की मेन, उन्हीं ने पीछे पड़ के शुरू करवाया, फिर से बंद हो गया था हमारा मीटिंग। आज हमारी को होस्ट हैं और वचन को पढ़ने में मिसेस इंदिरा जोसफ अगुवाई करेंगी और प्रार्थना करेंगी। उसके बाद वचन होगा, उसके बाद हमारे लिए प्रार्थना करेंगे पास्टर संजय मसीह। संजय मसीह साहब, वो ही आशीर्वाद देंगे। तो हम शुरू कर सकते हैं भाई। ठीक, तो मैं एक वचन पढ़ूंगा। आज का विषय जो है यीशु का रूपांतरण, उसके पहले ही मत्ती 16 उसका 24 से कुछ आयतें पढ़ूंगा मैं। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। प्रभु यीशु मसीह के आने का के पीछे आना चाहते हैं तो हमें भी ये सीखना है कि अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे तो अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? यह मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज में आते हुए ना देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कभी ना चखेंगे। और इसके बाद यीशु का रूपांतरण 17वें पद में आज जो प्रचार किया जाएगा। और मैं पुनः आप सबका स्वागत करते हुए बेटी अर्चना से निवेदन करता हूँ कि आगे की कार्रवाई करेंगी, छोटी प्रार्थना अगुवाई करेंगी और आगे संचालन करेंगी। अर्चना, थैंक यू तेरी सर। ओर से। जी थैंक यू सर, सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना में जाएं इसके पहले कि आज शाम की मीटिंग हम शुरू करें। धन्यवाद देते सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आज की सुंदर शाम के लिए, जीवन के लिए और आशीष के लिए, कि आपने फिर से एक मौका दिया कि आपके चरणों में बैठकर पिता परमेश्वर उस उत्तम मन्ना को चख सके जो आपने हमारे लिए हजारों हजार वर्ष पहले तैयार किया था। निश्चय प्रभु जी, यह भी ताजा है और जीवित है और स्वादिष्ट है मेरे पिता परमेश्वर। जितनी बार हम इसे खाते हैं हम इसे नया स्वाद उसमें पाते हैं। आज आपके दास दासियों को जो इस मीटिंग में जुड़ रहे हैं और अपने भागों को, अपने संचालन को दे रहे हैं, प्रभु जी उन सबको आशीषित करिए। निश्चय प्रतिफल आपके हाथ में है। आप किसी को अनाथ नहीं छोड़ते, आपने अब तक हमें संभाला है और आगे भी हमें अगुवाई करेंगे। आपकी द्वितीय आमद तक प्रभु जी, उस गुप्त आगमन में हम सब आपके साथ हो चलेंगे, क्योंकि आपने कहा कि मेरे पिता के पास के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि नहीं होता तो मैं तुमसे कह देता। धन्यवाद देते, सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हमारे बीच में वर्शिप जो है मैडम ब्राउन करने पाएंगी। मैं WC ब्राउन, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने गीतों के द्वारा परमेश्वर को महिमा दे और हमें वर्शिप में लीड करें। या परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सब एकत्रित होकर प्रभु की महिमा और स्तुति गान कर सकते हैं। आज का जो गीत मैंने जल्दी में चुना वो मेरा बड़ा प्रिय गीत है और वो है हे प्रभु आशीष के सोते। और उसके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि ये उसमें पाया जाता है पहला सामुएल 7 उसका 12 पद में, जहाँ पर कि पास्टर रॉबर्ट रॉबिन्सन ने इसको लिखा है और वो उस स्टडी के बाद और अपने जीवन को उसके द्वारा समर्पित करने के बाद उसे लिखा है। उनकी बड़ी टेस्टिमनी है इस गीत के बारे में। वे 1735 में पैदा हुए थे और उस समय उनके फादर की डेथ बहुत जल्दी हो गई, तो माता ने उनको लंदन भेज दिया था और लंदन में वो गलत संगति में पड़ गए थे और स्ट्रीट के जो गैंग होते हैं, सड़कों पर जो मस्ती करते हैं, ऐसे गैंग में आ गए थे
और इसलिए वे बिगड़ गए थे। उसके बाद जब वो 17 साल के हुए, तब वहां पर एक रिवाइवल मीटिंग हो रही थी, जो कहलाती थी रिवाइवल मीटिंग टेंट के रूप में, इंग्लैंड में की जाती थी। और तब इस गीत को उन्होंने, जब वो पश्चाताप कर चुके, जब उन्होंने प्रभु को ग्रहण कर चुका, तब इस गीत को लिखा था 1735 में। और तब वो गीत जो है वो इसी विषय में है कि वो पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर के प्रेम के लिए उनको आभार व्यक्त करते हैं, अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में और धन्यवाद से भरे अनुग्रह के लिए वे अपने परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि हे परमेश्वर, मुझसे अपना यश करा। मैं इस गीत को गाऊंगी। हे प्रभु आशीष के सोते, मुझसे अपना यश करा। दया तेरी है अनुपम और स्थायी सर्वदा। तेरा ही प्रेम है निरंतर, रहता पूर्ण सीमथा। इसी प्रेम के हे परमेश्वर, गाऊंगा मैं गीत सदा। तू सहायक है कृष्ण यीशु, मेरा किया है उद्धार। इसी से मैं जा पहुंचूंगा शोक समुंदर के उस पार। जब मैं भीड़ सा भटक रहा, झुंड को छोड़ा चार शब्द, खोजने और बचाने आया और बहाया अपना रक्त। जीवन भर करता रहूंगा तेरा अनुग्रह प्रचार। तेरे महा प्रेम का प्रभु सदा मानूंगा भार। तुझे भूलने को इस जग में परीक्षाएं है अनेक, मेरे दिल पर तेरी छाप हो, केवल तू ही प्रभु है। परमेश्वर पिता हम पर अनुग्रह करे कि हम ऐसी व्यक्तिगत प्रार्थना, धन्यवाद से भरी अनुग्रह के लिए प्रार्थना करने पाए। और प्रभु हमें ऐसा चाहता है कि हम कैसा जीवन व्यतीत करें। और तब वो कहता है कि मैं परमेश्वर के यश के लिए चाहता हूं कि उसकी समीपी में आऊं। आप यदि इसको कभी पढ़ें तो पहला शामुएल 7 उसका 12 पद पढ़ेंगे, जहां लिखा हुआ है, तब शामुएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच स्थापित किया तथा यह कहकर उसका नाम एबेनेजर रखा, यहां तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। और ये गाने को जब इन्होंने गाया, उन्होंने इस पद को विशेष वो दिया था कि यहां तक परमेश्वर ने हमारी सहायता की है। और इसी तरह से उन्होंने अपने विश्वास को प्रदर्शित किया था और परमेश्वर को कहा था कि मुझसे अपना यश करा। परमेश्वर पिता इस समर्पण पर हमें भी आशीषित करे और हमारे समर्पण को भी प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह से हमें आशीष करने पाए। धन्यवाद। थैंक यू मैम, बहुत ही सुंदर गीत आपने गाया। परमेश्वर को महिमा मिले। निश्चय परमेश्वर आज भी जिंदा खुदा है और हम जानते हैं कि जितना आज से 2026 वर्ष पहले यीशु मसीह जीवित था और काम करते थे, अब भी काम करने के लिए जीवित है। ये गीत न जाने कितने लोगों के जीवन बदल चुका होगा। और वचन कहता है कि तू परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आप इस उम्र में भी हर समय तैयार हैं और निश्चय परमेश्वर ऐसे ही लोगों को चाहते हैं। और वचन कहता है कि यदि तुम ढीले ना हुए तो ठीक समय पर कटनी काटोगे। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे, आपकी सेवाओं को और भी अधिक बढ़ाए।
आइए हम वचन में जाएंगे। आज हमारे लिए जो पाठ पढ़ने का है वो है मरकुस, उसका मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय, पहली आयत से लेकर 13वीं आयत तक। इसे पढ़ने में इंदु हारून मैडम अगुवाई कर रहे हैं, और इसके बाद वो वचन की तैयारी के लिए भी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हारून सॉरी इंद्रू जोसेफ, इंद्रा जोसेफ मैडम। ठीक है। हाँ हाँ। जय सभी को जय मसीह की। जय आइए मसीह। हम पवित्र वचन में से पढ़ने पाएंगे। मरकुस 9 पद 1 से 13 तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज को सामर्थ सहित आता हुआ ना देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि ना चखेंगे। फिर आगे लिखा हुआ है यीशु का रूपांतर। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूप बदल गया और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यहाँ तक उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया। वे यीशु के साथ बातें करते थे। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। क्योंकि वह ना जानता था कि क्या उत्तर दे, इसलिए कि वे बहुत डर गए थे। तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से ये शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तब उन्होंने एकाएक चारों ओर दृष्टि की और यीशु को छोड़ अपने साथ किसी और को न देखा। पहाड़ से उतरते समय उसने उन्हें आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुए में से जी ना उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है वह किसी से न कहना। उन्होंने इस बात को स्मरण रखा और आपस में वाद विवाद करने लगे, मरे हुए में से जी उठने का क्या अर्थ है। उन्होंने उससे पूछा, शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है। उसने उन्हें उत्तर दिया, एलिया सचमुच पहले आकर सब कुछ सुधारेगा, परंतु मनुष्य के पुत्र के विषय में यहाँ ये क्यों लिखा है कि वो बहुत दुख उठाएगा और तुच्छ गिना जाएगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया तो आ चुका और जैसा उसके विषय में लिखा है उन्होंने जो कुछ चाहा उसके साथ किया। यहाँ परमेश्वर का वचन अपने पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना करेंगे वचनों के लिए। हमारे अति पवित्र 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 सामर्थ्य जीवित प्रेमी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस सुंदर संध्या के समय प्रभु जी आपके चरणों के पास आते प्रभु जी, हम सारे मन से आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, इतने सुंदर समय के लिए प्रभु जी, इस जूम की मीटिंग के लिए प्रभु जी, ऐसे अरेंजमेंट के लिए प्रभु जी, जो प्रभु जी हमारे अंकल और आंटी के द्वारा किया गया प्रभु जी, कि हम आप के चरणों में बैठकर आपके वचनों को प्रभु जी पढ़ सके, सुन सके प्रभु जी, और उस पर चलने वाले बन सके प्रभु जी। निश्चय प्रभु जी आपने अपने नाम से ज्यादा महत्व अपने वचन को दिया है और यही वचन देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया प्रभु जी। जब हम आपके वचनों को पढ़ते हैं प्रभु जी, हम यीशु के जीवन को पढ़ते हैं प्रभु जी, यीशु को ग्रहण करने के लिए प्रभु जी अपने आप को तैयार करते प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु जी आज के जो वक्ता है प्रभु जी, उन्हें अपनी सामर्थ से आप भर दीजिए पवित्र और पवित्र आत्मा की सामर्थ में होकर प्रभु जी, जो भी मन्ना प्रभु जी आप हमें देना चाहते हैं प्रभु जी हमारे जीवनों के लिए प्रभु जी, आज हमारे मनों में डालिए प्रभु जी। होने दीजिए कि प्रभु जी हम सिर्फ वचन को पढ़ने सुनने और मनन करने वाले ना हो, परंतु उस पर चलने वाले हो सके प्रभु जी। लोगों के बीच में हमारा चरित्र ऐसा हो कि लोग देख कर कह सके कि सच्चे परमेश्वर के लोग हैं प्रभु जी। प्रभु जी हमारे जीवनों से आपका प्रकाश हमेशा प्रकाशित होने वाला हो सके प्रभु जी। इस जूम की मीटिंग में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है प्रभु जी, और जितनों ने प्रभु जी इसमें पार्टिसिपेट किया, प्रत्येक को आप आशीषित करिए प्रभु जी। आगे प्रभु जी जो भी वचन प्रभु जी वक्ता के द्वारा हमें दिया जाता है प्रभु जी, वो हमारे जीवनों में प्रभु जी 100 गुना फलवंत होने वाला हो सके प्रभु जी। हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए इस छोटी विनती और प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धार करते श्री ख्रीस्त के नाम में मांग लेते, सुनिए और कबूल करिएगा।
आमीन। आमीन। थैंक यू मैम, सुंदर प्रार्थना करने के लिए और वचन पढ़ने के लिए। निश्चय आज का वचन बहुत ही भेद भरा है और निरंतर हम सुभाष सर के द्वारा भेदों की बातों को सीख रहे हैं। आज भी हम बहुत सारी बातों को सीखने पाएंगे। हमने जैसा आज पढ़ा वचन में सुना कि एलिया और मूसा के बारे में कहा गया और वहां पर यीशु मसीह भी था, और बहुत सारी बातें हैं जो कि आज सीखने के लिए है। हम सब परमेश्वर के वचन को आदर दें। जब परमेश्वर के वचन को हम आदर देते हैं तो परमेश्वर भी हमें आदर देता है और अपनी आशीषों को हमारे जीवन के लिए खोलता है। आइए हम स्वागत करते हैं सुभाष सोना अंकल का। आइए सर, और आज वचन को रखिएगा परमेश्वर के। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो फिर सुंदर समय के लिए कि हम फिर से आपस में जुड़ पाए हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है और मैं धन्यवाद देता हूँ भैया ब्राउन, दीदी ब्राउन का कि फिर से एक अवसर मिला कि मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन को सीख पाऊं। तो सारी महिमा परमेश्वर के मिले। जैसा कि आज हमने एक भाग पढ़ा, ये ऐसा भाग है जो हर किसी का जाना पहचाना है। बार बार हम पढ़ते हैं यीशु के रूपांतरण के बारे में, और ये एक ऐसी घटना है जिसका वर्णन तीन सुसमाचार में पाया जाता है। जैसे अभी हमने पढ़ा मरकुस 9:1 से 13, और मत्ती में भी दिया है, मत्ती 17:1 से 8 में है, और लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय 28 से 36। और अगर हम इसको देखें तो इसके दो, जो यीशु का जो रूपांतरण हुआ इसमें, अगर इसका हम विश्लेषण करें तो हम इसका दो अर्थ पाते हैं मुख्य रूप से। पहला जो है, यीशु मसीह स्वर्ग से आया अपनी महिमा और प्रताप को छोड़कर। जैसे हम यूहन्ना 17 में ये बात पढ़ते भी हैं कि उसने प्रार्थना की कि जगत की सृष्टि से पहले जो मेरी महिमा थी उसको फिर से प्रकट कर। तो ये जो घटना है वास्तव में यीशु मसीह के उस महिमा को, ग्लोरिफिकेशन को प्रकट करता है। और दूसरा जो इसमें है, अगर देखें इसका विश्लेषण करें तो ये पाते हैं कि ये एक चित्र के रूप में, या इसका एक चित्रण है, या एक छाया के रूप में, या एक पिक्चर के रूप में यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में एक झलक है। पूरी बात नहीं है, पर सिंपली ए ग्लिम्स ऑफ हिज सेकंड कमिंग, यानी उसके दूसरे आगमन की एक झलक है। यानी दो चीजें हैं, यीशु मसीह की महिमा को हम इसमें देख रहे हैं उसके इस रूपांतर में, और ये जो घटना है ये उसके दूसरे आगमन के बारे में भी हमको बताता है। और ऐसे हम बाइबल में बहुत बार पढ़ते हैं कि यीशु मसीह दो बातों को पूरे पब्लिक में नहीं परंतु चेलों को ही मुख्य रूप से बताता रहा है। दो बातें, कि मनुष्य का पुत्र दुख उठाएगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। यानी अपनी मृत्यु, क्रूस पर अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में कई बार चेलों को बताया, और चेलों को कई बार उसने बताया और इसके बारे में कहा कुछ। और जनरल जो है अगर नहीं दे, क्योंकि ये बात ऐसी गुड़ बात थी कि आम आदमी को पहले समझ में नहीं आई और उन्हें विश्वास नहीं, परंतु चेलों को वो बार बार सिखाता रहा उस सच्चाई को जाने करके। और दूसरा जो बहुत बार कहा, अपने दूसरे आगमन की, कि मैं आऊंगा, ये करूंगा, बहुत सारे करेंगे। तो अगर आप कई बार पढ़ेंगे तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय में भी अगर आप पढ़ते हैं तो उसके पुत्र के आगमन के बारे में बहुत सी जगह, यानी करीब करीब 21 बार मैंने नोट किया था, हो सकता है और भी कुछ छूट गया है। तो 21 बार यीशु मसीह के दूसरे आगमन की चर्चा सुसमाचार में है। और अगर आप ये 16-27 को पढ़ेंगे, हाँ बोल, मत्ती 16-27। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की हाँ, महिमा किसमें? में पिता की महिमा में आएगा, और और उस समय वह हर एक को उसे कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। प्रतिफल देगा। और भी बहुत से हैं। अगर आप 25 अध्याय के 31 पद पर आते हैं, 25 अध्याय के 31 पद, सॉरी हाँ ठीक है, एक बार, हाँ। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूतों के साथ उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। यहाँ पर हम इस ट्रांसफिगरेशन में एक चीज देखते हैं कि यीशु मसीह 3 लोगों को ले जाता। उसके एक्चुअल में उसके संग संग रहने वाले 12 चेले हैं।
यहाँ केवल 3 है, याकूब, यूहन्ना और पतरस। और उनको ऊंचे पहाड़ पर लिखा है एकांत में ले गया। कहां पर ले गया? एकांत में ले गया। और वहां पर ये सारी घटना हुई। इसका ये अर्थ है कि ये जो घटना होगी, यानी यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन होगा, उस दूसरे आगमन के भागीदार हर कोई नहीं होगा। 12 लोग हैं, परंतु केवल 3 लोगों को लेकर उसके गवाह बना रहा है कि कुछ ही लोग होंगे। सब लोग उस आगमन में उसके संग नहीं मिल पाएंगे। कुछ ही लोग जो क्या होंगे, चुने हुए हैं। इसीलिए क्या कहते हैं, यीशु मसीह और भी स्पष्ट करता है मत्ती 24 उसके 31 पद में, जब तुरही का शब्द होगा और वो बादलों के साथ आएगा तो क्या होगा। मत्ती 24:31। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुए हाँ, यानी चुने हुए लोग आएंगे। ऐसा नहीं कि हर कोई उस बाद, जब वो दूसरे आगमन उसका होगा तो उसके साथ हर कोई नहीं जा पाएगा। जो चुने हुए हैं, जो विश्वासी हैं, जो उद्धार पाए हुए हैं, वही लोग ही उसके साथ जा पाएंगे। और इसीलिए इस घटना में यीशु मसीह ये भी दिखा रहा है कि मेरे पास 12 तो हैं, परंतु मैं ये दिखाने के लिए कि केवल कुछ ही लोग उसको उसके गवाह होंगे या उसमें सम्मिलित होंगे। और इसके पहले हमने पहले पद में देखा है कि जब तुम यहाँ पर कुछ लोग ऐसे खड़े हैं जो परमेश्वर के राज्य को सामर्थ के साथ आते देखेंगे और मृत्यु को नहीं पाएंगे। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसा कौन सी बात, क्योंकि यीशु मसीह का दूसरा आगमन तो बहुत बाद में हुआ, परंतु इसका ये कहना असल में इस बात की झलक दिखाने के लिए, इसीलिए लिखा है कि 6 दिन के बाद, ऐसा लिखा है, पढ़े हैं ना। इसका ऐसा लिखा है मरकुस 9 अगर दूसरे पद में लिखा है तो, जो उसने कहा कि हाँ, जो उसने कहा कि कई लोग मृत्यु का स्वाद न चखेंगे जब तक उसको परमेश्वर के राज्य को सामर्थ के साथ आते न देखेंगे। तो इसका यह अर्थ है कि 6 दिन के बाद अपनी उस बात को एक चित्रण के रूप में वो इन चेलों को दिखा रहा है कि ऐसा होगा। यानी 3 ही लोग उसके गवाह हैं। और आखिर में आप ये भी पढ़ते हैं कि जब वो आया तो उन चेलों से क्या बोला था कि इस बारे में जब तक मेरा पुनरुत्थान न हो किसी से न कहना। ऐसा बोला। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि ये ऐसी बात है कि जब तक इंसान उस बात को प्रचार के माध्यम से, वचन के माध्यम से न जाने, इस बात का, उसकी महिमा का अनुभव, उसके तेज का, क्योंकि जो महिमा है उसको हिंदी में 3 ग्लोरी को 3 शब्दों में बयान किया जाता है, महिमा, तेज और प्रताप। और कभी कभी ऐसा लगता है कि याकूब, पतरस और यूहन्ना ने इसको देखा, परंतु यूहन्ना जो है वो इस बात को नहीं लिख रहा है। और जो है लूका तो नहीं देखा, मत्ती ने भी नहीं देखा, परंतु इसका यह अर्थ है कि पवित्र आत्मा ने या इन चेलों ने इनको इस बात की गवाही दी और इसलिए इस बात को लिख रहे हैं। और थोड़ा सा अगर हम पतरस की पत्री देखेंगे, दूसरे पतरस उसका पहला अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो इसकी एक झलक उसने क्यों दिखाई, क्योंकि ये क्या है, मतलब एक्चुअली में ये जो घटना है, इस घटना को किस दृष्टिकोण से पतरस लिख रहा है। अगर आप दूसरा पतरस उसके पहले अध्याय के 16 पद से अगर आप पढ़ेंगे, आगे जल्दी से बढ़ेंगे। क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की हाँ, उसके सामर्थ का, हाँ, यानी उसका दूसरे आगमन का, हाँ, हमने स्वयं उसके प्रताप को देखा था। ये ट्रांसफिगरेशन जो देखा था उसकी गवाही दे रहा है कि उसके आगमन, वो सामर्थ के साथ आगमन को देखा था। ये वही बात है कि पतरस, यूहन्ना और याकूब जीते जी उसके गवाह रहे कि वो किस प्रकार परमेश्वर का राज्य सामर्थ के साथ आएगा। और आगे 17, जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई, उसके प्रताप में महिमा से वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यह वाणी आते सुनी, हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है
वह इस घटना से हाँ, ये इस घटना से ये घटना से ये दृढ़ ठहरा उसके आगमन के लिए, उसकी महिमा के लिए। हाँ, और तुम अच्छा करते हो, यह समझ कर कि उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधेरे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न। हाँ, ये भोर का तारा यीशु मसीह का, और एक्चुअली में ये भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमके का अर्थ है स्वयं यीशु मसीह का हमारे हृदय में आगमन। और एक्चुअल में जो बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने भी प्रचार किया, यूहन्ना ने प्रचार किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का या परमेश्वर का राज्य निकट है। तो अगर ये हम परमेश्वर के राज्य की बात करते हैं तो परमेश्वर का राज्य और जो सांसारिक राज्य है उसमें बहुत भिन्न है। जो सांसारिक राज्य है वो दृश्य होता है, हम देखते हैं, भौतिक होता है, सब कुछ होता है, परंतु परमेश्वर का राज्य जो है वो भौतिक नहीं होता। अगर आप लूका रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय के 20 लिखा है, जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप यानी नहीं दिखता, क्योंकि यीशु मसीह हमारे हृदय में, उसको कोई नहीं दिखा, हम ही जान सकते हैं उसको। ठीक है, और लोग यह ना कहेंगे देखो यहाँ है या वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। हाँ, यानी यीशु मसीह उनके बीच में है, तो क्या बोल रहा है कि मैं तुम्हारे बीच में हूं। इसका यह अर्थ समझो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। तो अगर परमेश्वर हमारे दिलों में यीशु मसीह के माध्यम से आता है, राज्य करता है, तो हमारे बीच में परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य के साथ आता है। इसीलिए तो मत्ती में भी लिखा है कि यदि मैं पवित्र आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं तो समझो परमेश्वर का राज्य बीच में है। आगे ऐसा बोला है, यानी दुष्ट आत्मा यानी संसार, पहले संसार की ताकतें हमारे हृदय में राज करती थी, परंतु जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से यीशु मसीह उस सांसारिक बातों को, दुष्ट आत्माओं को निकालता है, तो क्या बोलता है, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में। तो ये परमेश्वर का राज्य है कि यीशु मसीह हमारे मध्य में आए और हमारे हृदयों पर राज करे, वो परमेश्वर का राज्य। और इसीलिए ये जो घटना है बड़े सामर्थ्य के साथ उसके राज्य के आगमन की बात को सामर्थ्य के साथ, और यही चीज है। और कई बार हम इसका देखते हैं, कई बार हम कहते हैं कि यूहन्ना ने क्यों उसके दूसरे आगमन के नहीं, यूहन्ना तो एक बहुत बड़ा दर्शन देखा। अगर आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य में वो 4 बार उसका जिक्र करता है। अगर प्रकाशित वाक्य एक 7 को पढ़ेंगे, जल्दी जैसे एक निकालने, प्रकाशित एक पहला अध्याय उसके 7 पद को, और 22 अध्याय के 7, 12 और 20 तीनों जगह लिखा है वो शीघ्र आने वाला है। देखो वह बादलों के साथ आने वाला हाँ, है। बादलों के साथ आने वाला है। और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे देखा वे भी उसे देखेंगे। और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन, आमीन। और अगर 22 अध्याय में तीनों जगह बड़े अच्छे ढंग से लिखा, हालांकि समय नहीं कि हम उसका विश्लेषण करें, अलग अलग रेफरेंस, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बोला, तो क्या लिखा है, पहला 7 पर 22 7, मैं शीघ्र आने वाला हूं। मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हाँ, जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता, हाँ, यानी विश्वास करता आने वाला है। और 12 में वहां भी लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम। हाँ, यानी उसका इसके लिए कारण देगा। हाँ, मेरे पास देखी फल। और आखिर में 20 पद जो इन बातों की गवाही देता है, यस, यह कहता है और यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। यानी आप इन तीनों को अलग अलग ये कॉन्टेक्स्ट में पढ़िए, पर कहें कि 3 बार प्रकाशित वाक्य में, एक बार पहले अध्याय में बोला शीघ्र आने वाला हूं। और इसीलिए जो है कि आज ये सच्चाई प्रकट कर दी गई कि वो आएगा, बादलों पर आएगा। और आज अक्सर देखा जाए कि जो सही मसीही हैं, एक्चुअली में जो मैच्योर्ड क्रिश्चियन है, जिसको हम कहते हैं जो अंश अंश करके तेजस्वी रूप में बदलते जाते हैं। अगर दूसरा कुरिन्थी 3 अध्याय में आप पढ़ते हैं ना, दूसरा कुरिन्थी, कि प्रभु तो क्या है,
आत्मा है, और जहाँ आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। और भी बहुत सारी बातें उसने लिखी है। और क्या लिखा है? 18 पद। हाँ, 2 कुरिन्थी 3:18 से पढ़ेंगे। उसकी महिमा को जो देखना है, आज भी हम महिमा की बात देख रहे हैं उस रूपांतर में। हाँ, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में जो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके, यानी ग्रोथ है, बढ़ते जाते हैं। यानी एकदम इंसान का जैसे बच्चा है एकदम से ग्रोथ नहीं पाता, मेच्योरिटी जवानी उसमें नहीं, धीरे धीरे ग्रोथ है। तो हम भी उस आत्मा के द्वारा धीरे 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 उसी तेजस्वी रूप में बढ़ते हैं। और जब मेच्योरिटी में बढ़ते हैं तो उसके पास केवल एक ही बात रहती है, एक ही इच्छा रहती है, उसके दूसरे आगमन की बाट जोना। बस उसके दूसरे, यानी जो मेच्योर क्रिश्चियन की, यानी जो मेच्योर बिलीवर है, उसकी पहचान है कि वो उसके दूसरे आगमन के अलावा और ज्यादा किसी चीज को महत्व नहीं देगा। और इसीलिए जो है पौलुस ने पहला थिस्सलुनीकियों उसके पहले अध्याय के 10 पद में इस बात को लिखा है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय, पहला अध्याय उसका 10 पद जल्दी। हाँ हाँ, यानी कह रहा है कि आज ये बात है कि वो आएगा, निश्चय आएगा, उसने कहा है। पर देखिए, समय और काल के बारे में किसी को नहीं मालूम। सिर्फ बोला है एंड टाइम के बारे में आज बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं, ऐसा है, ये चिन्ह है, ये है। तो चिन्ह तो ठीक है, परंतु उससे बढ़कर चिन्ह और उसके आगमन के बारे में जो भी साइंस है उसको बदले। आज हमको इन सब चीजों से अलग हमको अपने आप को तैयार करना है उसकी बाट जो होते हुए, यानी बाट जो होना है कि वो आएगा आएगा आएगा। और क्या लिखा है? पुत्र स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो। हाँ, जिलाया अर्थात यीशु की जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। हाँ, ये जो प्रकोप है वो कैसा बचाता है। और एक्चुअली में अगर आप कहेंगे तो जो यीशु मसीह का ये आगमन है, ये दूसरा आगमन, एक वर्ड है रैप्चर, आपने पढ़ा होगा रैप्चर। हालांकि बाइबल में स्पष्ट रूप से रैप्चर शब्द नहीं है, परंतु लैटिन शब्द में उसका अर्थ होता है रैप्चुरा। और इंग्लिश में उसका अनुवाद आया है काटअप। काटअप यानी उठा लिया जाना, यानी उठा लिया जाने को रैप्चर कहते हैं। और ये जो यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, किस प्रकार लोगों का रैप्चर होगा। और इसलिए इसके पहले अगर आप देखे जाएंगे तो इसमें हम एक पुनरुत्थान की बात को देखते हैं। जैसे कि इसके बारे में पौलुस को दिव्य दर्शन मिला, क्योंकि उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया था उस तेजोमय रूप में। आप जानते हैं यहाँ भी उसका तेजोमय रूप है। और आप ये भी पढ़ते हैं 9वें अध्याय में प्रेरितों के काम में कि किस प्रकार पौलुस को यीशु मसीह उस दमिश्क के मार्ग में दिया, तो उस तेज के साथ एक बड़ी ज्योति चारों ओर चमकी। ऐसा पढ़े हैं, इसलिए मैं नहीं कह रहा, जानते हैं ज्योति, यानी वो ग्लोरियस रूप में वो पौलुस पर भी प्रकट होता है। और वो अपना जो डिवाइन रेवलेशन है, अलौकिक प्रकाशन जो पौलुस को दिया, उसके अनुसार उसने बहुत सारी बातें की उसके दूसरे आगमन के समय में। तो अगर आप पहला कुरिन्थी 15 अध्याय पढ़ते हैं तो पूरे पुनरुत्थान के संबंध में पहला कुरिन्थी उसका बहुत आप पढ़िएगा। पर मैं यहाँ आपसे 15 अध्याय में लिखा है 12 पद से लिखेंगे तो उसमें हमारा पुनरुत्थान, हम कैसे पुनरुत्थित होंगे, ऐसा लिखा है। हाना के बाद भैया नहीं पढ़ा है। और उसके बाद जो है पुनरुत्थान की देह कैसी होगी, अगर आप 35 पद में पढ़ेंगे। और एक्चुअली में जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, बादलों पर आएगा, तुरही फूकी जाएगी, तो क्या होगा? 2 पदों में एक उसने झलक दी है। अगर आप 51 और 52, यानी एक भेद की बात, ये भेद थी, हर किसी पर प्रकट नहीं किया गया, केवल 3 चेलों को मालूम है और भी बहुत सारे लोगों को मालूम है। और इसको मालूम है, उसने क्या है, देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे। मरने वाली बात नहीं, सोएंगे। मृत्यु को वो मृत्यु नहीं बोलता है, सोना। अगर कोई व्यक्ति सोता है तो इसका अर्थ है कि वो जागेगा भी, यानी एक उम्मीद के साथ ये पुनरुत्थान को बताता है कि हम मरेंगे नहीं, हम सोएंगे, क्योंकि एक समय हम जागेंगे। कब जागेंगे ये लिखा, और परंतु वो सब यानी जो जीवित है ना, वो हाँ, यह क्षण भर पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी
और अब सबसे पहले क्या लिखा है? हमेशा में पहला, उठाए जाएंगे। हम नहीं सोएंगे, ऐसे लिखा है, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। उठाए जाएंगे यानी जैसे उठाए जाएंगे को हमने क्या बोला, रेपचोरा जो बोला था ना, उठा लिया जाना, कटअप, उठा लिए जाएंगे। हाँ, और हम बदल जाएंगे। और हम जो जीवित हैं वो बदल जाए। इसको और थोड़ा अगर आप पढ़ेंगे तो पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय 15 पद से पढ़ें। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार अच्छा, तो 14 को कहें तो ज्यादा अच्छा है, या आप 13 से कहें। हाँ, भाइयों नहीं चाहते तुम उनके विषय में जो और सोच यहाँ भी सोते हैं। हाँ, अज्ञानी रहो, ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं। हाँ, क्या लिखा है ध्यान दे, यही चीज में कहना है, जो यीशु में सो गए हैं, यानी जो विश्वासी है, जो उद्धार पाए लोग हैं, जो भक्त जन है, धर्मी जन है, उनके लिए बात करता है, वो सो गए हैं। उसी के साथ ले आएगा। हाँ, हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक हाँ, यानी आने तक रहेंगे, बचे रहे, उसके दूसरे आगमन तक जीवित हैं, जैसे उस समय कहा था कि जब तक वो न आए, है ना। तो हाँ, और हम मृत्यु को नहीं पाएंगे, जो जीवित हैं और प्रभु के आने। सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो हाँ, मसीह में मरे और हैं, जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। ठीक है, वे क्या लिखा है? पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके यानी ये उठा रैप्चर, लिए जाएंगे। ये रैप्चर का एक उदाहरण है कि जब वो सामर्थ्य के साथ आएगा, तो अर्थात यहाँ पर यीशु मसीह के उस दूसरे आगमन में एकदम से पुनरुत्थान, इंसान का, मनुष्यों का पुनरुत्थान भी उसी वक्त, जैसे तुरही फूकी जाएगी ऐसा दूत लड़का करेंगे, उसी वक्त जो प्रभु में सोए हैं उनकी कब्रें खुलेंगी और वो पुनरुत्थित होंगे, ऐसा लिखा है। और हम जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे और बादलों में उसके साथ उठा ले, ये उठा लिए जाएंगे, यानी रैप्चर। ये रैप्चर से मिले, हवा है वो बादलों में प्रभु से मिले, तो ये रैप्चर को भी, और यहाँ तक कि अगर आप देखेंगे तो यीशु मसीह के आगमन की बातें, वो पुराने नियम में बहुत सारी भविष्यवाणियां हुई हैं कि यीशु मसीह आएगा, ऐसा मनुष्य के पुत्र। दानियल 7:17 में बड़ा अच्छा वर्णन लिखा है। दानियल ने स्वप्न में इस बात को देखा था कि मनुष्य का पुत्र, दानियल 7:13 में जब लिखा है तो क्या लिखा है? मैंने रात में स्वप्न में देखा कि देखो, मनुष्य के संतान का सा कोई आकाश में बादलों समेत आ रहा है, यानी ये बहुत पहले से परमेश्वर ने अपने अपने लोगों को प्रकट कर दिया है। और अति हाँ, ठीक है, बात ठीक है, उसके बाद में देखें। तो इस प्रकार ये जो पुनरुत्थान की बात है, ये जो पुनरुत्थान कब होगा? उस वक्त होगा। और आप याद रखिए कि बाइबल में ये सब, हालांकि टॉपिक नहीं था, पर मैं इसको बता के 2 मिनट लगेगा। पुनरुत्थान भी 2 है और मृत्यु भी 2 है। 2 मृत्यु है और 2 पुनरुत्थान है। और जो पहली मृत्यु है वो कॉमन है, कॉमन यानी सबके लिए, अगर वो प्रभु में है या नहीं है, विश्वासी है, गैर विश्वासी है, दुष्ट है, ये है, उद्धार पाया है, उद्धार, यानी कॉमन। ये जो शरीर की मृत्यु है सबके लिए, ये पहली मृत्यु, यानी पहली मृत्यु सबको प्राप्त होगी। और फिर पुनरुत्थान भी 2 किस्म का है, पहला पुनरुत्थान और दूसरा पुनरुत्थान। पहला पुनरुत्थान कब होगा? जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। तो कौन पहले जिएगा? वो लोग पहले जीवित होंगे। पहला पुनरुत्थान केवल उन्हीं का होगा जो प्रभु में सोए हैं, ऐसा लिखा है। यहाँ भी लिखा है जो प्रभु में सोए हैं वो जीवित होंगे। और यूहन्ना ने भी इसको बड़े अच्छे ढंग से प्रकाशित किया है ना, कि किस प्रकार ये जो होगा हमारे साथ होगा, है ना। ये दिखा है 20 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 20 है, उसमें लिखा है। नहीं, उसको बोलेगा 4 पद, फिर मैंने सिंहासन देखे पर लोग बैठ गए
उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने हाँ, यानी उनके आत्मा को देखा, यानी वो जो स्पिरिट है, अभी बॉडी के में वो उसमें बॉडी नहीं है, केवल आत्मा है। अभी उनका रिजरेक्शन नहीं हुआ, आत्माओं को देख रहा है ना। देखा हाँ, जिनके से यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण यानी ऐसे लोग जो प्रभु में विश्वासी के रूप में वो करके मरे, उनकी बात कर रहा है। और जो उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ हाँ, यानी ये लोग यानी जो पहले पुनरुत्थान होके वो राज्य होगा। खैर ये भी बड़ा विषय है, कभी इसमें चर्चा करेंगे। और 5वां पद तक क्या लिखा है? जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक। हाँ, यानी पहले यीशु मसीह के लोग जो हैं वो जीवित उठे, और जब तक ये पूर्ण होगा शेष मरे हुए जो उद्धार नहीं पाए हैं, जो अविश्वासी हैं, वो जीवित न उठे। क्या लिखा है? हाँ, हाँ, क्या है? ये पहला पुनरुत्थान है। दिस इज द फर्स्ट रिजरेक्शन का आनंद और लाभ और सौभाग्य उनको मिलेगा जो प्रभु में सोए हैं। और वो कब होगा? जो आज हमने यीशु के रूपांतरण की घटना को एक चित्र के रूप में देखा, जो बादलों पर आएगा। तो जो प्रभु में सोए हैं वो पहले जी उठेंगे, उनका पहला पुनरुत्थान होगा। और इसके बाद आप पढ़ेंगे कि बाद में जब ये होए तो जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं, न्याय की किताबें खोली गई, तेरे खुदी गई हैं। और 13 पद में क्या लिखा है? दूसरा जो पुनरुत्थान होगा क्या होगा? को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु अधोलोक आग की झील में डाले गए। और यह आग की झील, ये दूसरी मृत्यु है। यानी जो पहले क्या है, जो पहले लोग हैं, है ना, जो पहले पुनरुत्थान को पाएंगे उनको दूसरी मृत्यु नहीं आएगी। दूसरी मृत्यु से कोई हानि नहीं होगी। यहाँ प्रकाशित वाक्य में लिखा है दूसरी मृत्यु से कोई हानि नहीं, जो जिनको, है ना। और इस प्रकार दूसरा पुनरुत्थान दुष्ट लोगों का होगा और आग की झील में डाले जाएंगे वो दूसरी मृत्यु। तो धन्य हुए जो पहले पुनरुत्थान के भागी हैं, क्योंकि दूसरी मृत्यु का उनको कोई। तो पहला मृत्यु तो सबके लिए है, दूसरी मृत्यु मतलब उनके लिए है जो विश्वासी नहीं है, जिनको जो बिना विश्वास के बिना उद्धार के मरे हैं। और आग की झील जो है वो दूसरी मृत्यु है, और उनका दूसरा पुनरुत्थान भी है। तो इस बात को ये प्रकट करता है कि हम बदल जाएंगे, हम सोए हुए से नहीं होंगे। और क्यों? और अगर इस घटना का एनालिसिस करेंगे, ये जो रूपांतरण, क्योंकि ज्यादा समय नहीं, मैं और भी मरकुस में 9 आई है, तो क्या लिखा है कि यीशु मसीह उनको ऊपर ले गया है, ऊंचाई पर ले गया। और सब घटना देख रहे हैं इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। और जब देखा तो उसके सामने उसका रूप बदल गया और उसका वस्त्र चमकने लगा। यानी उसमें लिखा है कि धोबी भी, हाँ, इतना कि उसको कोई धोबी, यानी वो जो उसका जो उज्ज्वल आता है, यानी उसका जो शाइनिंग है, उसका जो ग्लोरी है, वो वर्ल्डली नहीं है। यानी दुनिया के कोई आदमी उसको नहीं कर सकता, वो हेवनली है। उसके जो क्या है, उज्जवल, यानी जो कपड़ा उज्जवल हुआ, जो शाइनिंग है, वो डिवाइन या स्वर्गीय है। और क्या लिखा है? और उन्हें उसका जब ट्रांसफिगरेशन हुआ, यानी वो बादलों पर बादल, इसके बाद लिखा है और बादल ने उसको क्या कर लिया था, इसमें घेर लिया था, है ना। हाँ, तो इस प्रकार अब जैसे 7वें पद में लिखा है ना, तब एक बादल ने उन्हें छा लिया। यानी बादलों पर आने वाले यीशु मसीह की एक झलक दिख रही है। उसका रूप, यानी वो बदले हुए रूप में आएगा। पहले तो एक साधारण रूप में आया था पाप को उठाने के लिए, परंतु अब निष्पाप और महिमा के साथ, सामर्थ के साथ आएगा। और क्या लिखा है पौलुस ने सब जगह, दोनों जगह, कि पहले कौन जीवित पुनरुत्थान होगा? जो प्रभु में सोए हैं वो पहले जीवित, और जो जीवित हैं वो भी उसके संग बाद में मिलेंगे। तो यहाँ पर 2 व्यक्तियों का वर्णन है। कौन कौन सा? मूसा और एलिया। तो मूसा किसको प्रकट कर रहा है बताइए? मूसा जो है उन व्यक्तियों को प्रकट कर रहा है जो शरीर में मरे, और शरीर में मरे नहीं परंतु प्रभु में मरे हैं। मूसा एक
असाधारण मौत नहीं मरा, प्रभु विश्वास, एक जिम्मेदारी का मौत मरा। और स्वयं परमेश्वर ने उसको नेबो पर्वत पर क्या दिया था? मिट्टी दी थी। यानी मूसा उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो प्रभु में सोए हैं, जो प्रभु में मरे हैं। और एलिया उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो जीवित है। अब जानते हैं कि एलिया मरा नहीं है, शरीर में वो शरीर में उठा लिया गया। तो ये घटना को हम इस दृष्टि से, जैसे पौलुस ने बताया दोनों जगह पर, कि हम सोए हुओं से पहले नहीं आएंगे। अब इसमें देखिए तीनों जगह में आप पढ़िएगा, चाहे मत्ती 17:1 उसमें, और मरकुस 9:1-13, और लूका रचित सुसमाचार 9 जो है 28-36, इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो मूसा का नाम पहले आया। हर जगह आप देखिएगा कौन कौन दिखाई दे लिखा है? मूसा के साथ एलिया। वहां भी मरकुस में भी मूसा, यानी पहले कौन है? मूसा। यानी मूसा जो शरीर में मर गया, तो ऐसे लोग जो परमेश्वर के उसमें मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। और जो शरीर में जीवित है, वो एलिया रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी उसके साथ मिलेंगे। तो ये जो घटना है, जो पतरस और इन्होंने देखा, इस बात से दृढ़ ठहरा है इस वचन के अनुसार कि उसको वो महिमा में आएगा। और हम तब तक इस वचन को, क्योंकि ये वचन जो इसकी प्रेरणा का, इस वचन पर तब तक मनन करते हैं जब तक कि ये दिया के समान है और ये अंधेरे में हमको उजाला देता है, और हम तब तक रह गए अब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में। तो आज प्रभु में प्रियो, एक सच्चाई है वचन में, सब तक पूरा एक ही सच्चाई, यीशु का दूसरा आगमन। और उस आगमन में अगर हम तैयार हैं, और ऐसे लोग जो प्रभु में सोए हैं, उस आगमन से उनको कितना बेनिफिट होगा। तो इसीलिए लगता है उसकी बाट जोहते रहो, पता है कि कैसे बाट जोहते हैं। और इसीलिए तीतुस में भी कहा गया है कि अब अगर आप तीतुस के नाम जो पत्री आप पढ़ते हैं, 11 पद से क्या लिखा है? क्योंकि मैं पढ़ दे रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है, यानी यीशु मसीह, जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है, देखिए वार्निंग दे रहा है कि हम उस अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं, और उस धन्य आशा की, अर्थात हमारे महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहे। और ये जो रैप्चर की बात होती है ना, उसका रीजन क्या है मालूम है? एक एक्चुअली में प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे तो रैप्चर जो है, सारे ट्रिबुलेशन यानी जितनी भी विपत्ति है, उसके पहले अपने लोगों को उठा लेगा कि वो विपत्ति उन पर ना आए, ये आने वाली विपत्ति से बचाए। ये इसको भी यशायाह नबी की किताब में बड़ा अच्छा रखा है। 57 का पहला पद पढ़ेंगे, उसको पढ़ के हम समाप्त करेंगे। यशायाह नबी की किताब 57:1। धर्मी जन नष्ट होता है और कोई इस बात की चिंता नहीं, यानी संसारिक लोग तो कोई चिंता करेंगे नहीं। कौन? हाँ, फिर मनुष्य उठा लिए जाते हैं, हाँ? परंतु ये कोई उठा लिए जाना, यानी वही रैप्चर, उठा लिए, पता ना, उठा लिए जाते हैं। और कोई नहीं सोचता, हाँ, धर्मी जन इससे उठा लिए धर्मी जाते हैं जन इसलिए उठा लिए जाते हैं कि आने वाली विपत्ति से बच जाए। यही है। अब अगर आप देखा जाए तो उत्पत्ति में भी हम एक रैप्चर की बात करते हैं। हनोक का रैप्चर हुआ, जल प्रलय एक बड़ी विपत्ति के पहले हनोक भी एक रैप्चर का भागीदार हुआ है। और इसीलिए आज अगर हमें आने वाले विपत्ति से बचना है, उस उद्धार में उसके सम्मिलित होना है, अपने आप को तैयार करना है। कब आएगा नहीं मालूम, इसलिए हमेशा जागते रहो, तैयार हो गए, क्योंकि हम उस निर्बुद्धि 5 कुंवारी के समान नहीं है, बुद्धिमान कुंवारी के समान जागते रहे, अपनी मसालों में तेल भरकर, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, कि जब भी आए हम उसके साथ उस जगह पर प्रवेश करें। तो आज ये जो घटना है हमको इस बात के लिए आश्वस्त करता है कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, महिमा के साथ, सामर्थ के साथ आएगा, और वो अपने चुने हुए को, जो नहीं सोए हैं, जो नहीं मरे हैं, प्रभु में उद्धार पाए, जो उसकी बाट जो रहे हैं, उनको उठा ले जाएगा। और जो प्रभु में सोए हैं
वो भी उसके संग बादल हुआ। तो हमारे लिए एक धन्य आशा है उसके साथ। तो हमको किस प्रकार तैयारी करना है, ये वचन के अनुसार हम जाने कि हमको उसके आगमन की बहुत ही सावधानी और चेतावनी के साथ तैयारी करना है कि जब वो बादलों पर आए तो हम उसके साथ बादलों पर। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा सबको आशीष दे। आमीन। आमीन। थैंक यू सर। बहुत सारे भेदों को प्रकट किया। इस पहले मैंने भी कभी या हमने भी इस जो ट्रांसफिगरेशन है उसको नहीं सोचा था। हम सोचते थे कि केवल यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने की जो घटना उसका उनकी बातचीत कर रहे थे, तो उसी से जोड़ते थे। आज पहली बार इस नए प्रकाशन को परमेश्वर ने आपके द्वारा दिया है। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे और निरंतर अपने भेदों को आप पर इसी प्रकार से प्रकट करते रहे, और हम सब उस द्वितीय आगमन के लिए, रैप्चर के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पिता के घर बहुत से रहने के स्थान है, यदि मैं नहीं होते तो मैं तुमसे कह देता। आज परमेश्वर हमें उठाए जाने के लिए तैयार करने के लिए हमें एक बार फिर से बातचीत किया कि हर एक बात का याद है, और जब परमेश्वर के लोग आपस में बातचीत करते हैं तो इस बात को भी लिखा जाता है। मैं आने वाले समय के लिए पास्टर संजय मसीह जी को आमंत्रित करूंगी कि वो वचन के लिए प्रार्थना करेंगे, और विशेषकर आज जबकि हमने वचन को सीखा है, तो द्वितीय के लिए यहाँ पर जितने भी परिवार जुड़े हुए हैं उन सब का परमेश्वर, उन सबको के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करिएगा, और विशेषकर भाई सुभाष सोना जी की जो मिनिस्ट्री है उसके लिए, जो सेवकाई वो वचन के द्वारा कर रहे हैं, और उनके और भी अधिक प्रकाशन मिले, इस बात के लिए प्रार्थना करिएगा। एक और विषय है, भाई हमारे भाई अर्नी रॉबर्ट्स का ऑपरेशन धमतरी में ऑपरेशन हुआ है, उनकी पूर्ण चंगाई के लिए। अर्नी रॉबर्ट्स मेरे साड़ू भाई, धमतरी में ऑपरेशन हुआ उनका। एंडी रॉबर्ट्स। अर्नी रॉबर्ट्स। अच्छा, ठीक है। आइए प्रियो, और समय उसके प्रार्थना बाद कर। आप ही के साथ प्रभु की प्रार्थना और आशीर्वाद बेनिडिक्शन आप ही के द्वारा हम ग्रहण कर ले जी पाएंगे। जी। आइए प्रियो, समय हम अपने सरों को झुकाएंगे और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं ब्रदर सुभाष सोना के लिए कि बड़े अच्छे से इन्होंने रैप्चर के विषय में हमें बताया। और प्रियो, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के अनुग्रह के लिए। और इस समय हम प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, बड़े धन्यवादी हृदय लेकर प्रभु हम तेरे निकट आते हैं। विशेष करके हम ब्रदर सुभाष के लिए, उनकी सेवकाई के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं कि बड़े सुंदर रीति से प्रभु उन्होंने आज प्रभु तेरे दूसरे आगमन के और रैप्चर के विषय में प्रभु बड़ी भेद की बातों को प्रकट किया। पिता परमेश्वर, मसीह जीवन की यही धन्य आशा है प्रभु जी कि पिता परमेश्वर, हम प्रभु तेरा वचन कहता है, जब तू इस पृथ्वी पर से जा रहा था, तेरा वचन कहता है तूने चेलों से कहा कि मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। प्रभु, हम अनाथ नहीं है, लेकिन प्रभु तू हमारे संग है। इस पृथ्वी पर भी तू हमारे साथ है, और प्रभु जब इस पृथ्वी से हम प्रभु अनंतकालिक जीवन में प्रवेश करेंगे, उस समय भी खुदावन तू हमारे संग रहेगा, क्योंकि तूने हमारे लिए जगह तैयार करी है। प्रभु जी, आज हमने ब्रदर के द्वारा देखा प्रभु किस प्रकार एक सीक्रेट कमिंग होगा और एक सेकंड कमिंग होगा। सीक्रेट कमिंग उन लोगों के लिए होगा जो सच्चाई से, जिनका जीवन पश्चातापी है प्रभु जी, जो सच्चाई से तेरे पीछे चल रहे। प्रभु, तेरा वचन कहता है कि सचमुच में वो बादलों पर उठा लिए जाएंगे, रैप्चर हो जाएगा। और प्रभु, ये घटना आने वाले समय में बड़ी जल्दी आने वाली है प्रभु जी। ओ, जब हम देखेंगे टीवी पर और हर जगह न्यूज आएगा, कई लाखों की तादाद में मसीह लोग चले गए प्रभु, तेरा वो रैप्चर का समय, उठा लिए जाने वाला समय बहुत ही निकट है प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद देते हैं, ये मसीह जीवन की धन्य आशा है। हम में से आज जितने लोग जुड़े हैं प्रभु जी, होने दे पिता परमेश्वर, होने दे हम उस रैप्चर में प्रभु जी, जब तेरा सीक्रेट कमिंग हो, उसमें हम शामिल होने पाए प्रभु जी। पवित्र आत्मा के द्वारा हम में से हर एक की अगुवाई कर प्रभु जी, ताकि हम आत्मा में मजबूत रहे प्रभु। और पिता परमेश्वर, तेरे प्रभु जिस प्रकार थिस्सलुनीकियों में लिखा है कि स्वर्गदूत के वो ललकार का शब्द होगा, और लिखा है ललकार का शब्द होगा और पल भर में ही, पलक झपकते ही हम सब बदल जाएंगे। ओ खुदावन, हम तेरा धन्यवाद देते हैं इस आश्वासन के लिए प्रभु
प्रभु कि सचमुच पिता परमेश्वर तू एक दिन प्रभु हमको इस पृथ्वी पर से लेकर जाएगा जहां पर सदा का आनंद रहेगा प्रभु। हम उस सिय्योन देश में प्रवेश करेंगे जहां पर प्रभु तेरा वचन कहता है किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। ओ प्रभु, जो संसार में दुख होता है, लेकिन प्रभु जब हम अनंतकालिक जीवन में जाएंगे प्रभु तेरा वचन कहता है स्वर्ग ऐसी सुंदर जगह, मेरा यीशु रहता वहां, वहां पाप नहीं, वहां श्राप नहीं, वहां भूख नहीं, वहां काल नहीं। प्रभु बहुत ही जल्दी प्रभु जी हम उस स्थान पर जाने वाले हैं, क्योंकि बाइबल की कई भविष्यवाणी पूरी हो गई है प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि सचमुच में पिता परमेश्वर हमारे जीवन में वो आशा है। इस समय विशेष करके भाई रॉबर्ट्स के लिए प्रार्थना करते हैं, जो भी उनका ऑपरेशन हुआ है प्रभु तेरे कोड़े खाने के द्वारा तू उनको चंगा कर दे प्रभु जी। और होने दे पिता परमेश्वर जो भी पिता परमेश्वर हेल्थ इश्यूज है, लॉर्ड आई रिलीज योर हीलिंग पावर इन जीसस नेम। यू टच दैट ब्रदर राइट नाउ इन जीसस नेम। आई कमांड एवरी सिकनेस वीकनेस टू लीव हिज बॉडी राइट नाउ इन जीसस नेम। तेरे कोड़े खाने के द्वारा प्रभु भाई चंगे होने पाए पिता परमेश्वर। और हम विशेष करके प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं आने वाले दिनों में। आज हम ब्रदर रॉबर्ट के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आने वाले दिनों में इसी जूम मीटिंग में आकर वो गवाही देंगे कि किस प्रकार यीशु मसीह ने उनको चंगा कर दिया। उसी प्रकार प्रभु आज जितने लोग जुड़े हैं प्रभु इस जूम मीटिंग में, हर एक को मैं तेरे बलवंत और सामर्थी हाथ में सौंपता हूँ। आज तेरे वचन प्रभु होने दे 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, वरन 100 गुना बहुगुणित होने पाए प्रभु जी। ओ हम विशेष करके हम प्रभु जी ब्रदर ब्राउन और सिस्टर ब्राउन के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं, जो इस जूम के माध्यम से प्रभु तेरा वचन का सुसमाचार फैला रहे प्रभु जी। होने दे पिता परमेश्वर उनके इस बूढ़ी अवस्था में भी तू उनके साथ तू प्रभु। तेरा वचन कहता है कि सचमुच में बुढ़ापे में तू हमें लिए फिरने वाला परमेश्वर है। ओ हम धन्यवाद देते हैं, हम सब मिलकर जितने लोग ऑनलाइन में जुड़े हैं, हम सब मिलकर ब्रदर ब्राउन और सिस्टर ब्राउन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम ब्लेस करते हैं। हर एक बातों में प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं और इस दुआ को तेरे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते इसलिए सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए इस समय हम प्रभु की सिखाई प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जावे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आज से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सब के साथ, जितने लोग इस जूम मीटिंग में जुड़े हैं, इन सब के साथ हमेशा हमेशा तक बनी रहने पाए, आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। थैंक यू जय थैंक यू थैंक्स फॉर Thank you, योर Pastor. प्रेयर। सुभाष भाई Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर अध्ययन।